जय श्री राम। 12th आरबीसी इतिहास हिस्ट्री का आज का पेपर, जिसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार होगा। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ब राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा दो। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर चीन। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सातवाहन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 23। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर इसमें पीटर मुंडी जर्मनी से संबंधित नहीं थे, बाकी सभी उसी देश से संबंधित थे जिसके सामने है। और यहाँ आंसर क्वेश्चन था सुमेलित नहीं है, तो इसमें नंबर पीटर मुंडी जर्मनी से संबंधित नहीं होगा, यहाँ पे ये इंग्लैंड से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा फ्रांसवा बर्नियर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ब 1336 और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यूनानियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ब 1793। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर द जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि क्रम सबके सामने आपके सन लिखे हुए हैं। असहयोग आंदोलन 1920, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो यहाँ सबसे पहले का बात हुआ है, तो सबसे पहले घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ब 11। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा बी एन राव। अब आते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें फर्स्ट वाला होगा सिंधु सभ्यता में बाट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। सेकंड वाले का आंसर होगा दसपुर। मंदसौर को पहले दसपुरा के नाम से जाना जाता था। थर्ड का आंसर होगा बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। और फोर्थ का आंसर होगा हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कोलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। फिफ्थ का आंसर होगा 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली कपास का 3/4 भाग अमेरिका से लाता था। सिक्स्थ का आंसर होगा लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी। सेवंथ का आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन थे। इसमें फर्स्ट वाले का आंसर होगा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन था आप कैसे कह सकते हैं कि सिंधु वासियों का सुदूर क्षेत्रों से भी संपर्क था। तो इसका आंसर आपके होगा मेसोपोटामिया के लेख में मिली जानकारी के अकॉर्डिंग हम कह सकते थे कि सिंधु वासियों का सुदूर क्षेत्रों में भी संपर्क था। सेकंड क्वेश्चन था पाटलिपुत्र को वर्तमान में क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर था पटना। थर्ड था मातृवंशिकता का अर्थ क्या है, तो इसका आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर लिख सकते थे कि पूर्वजों का ब्यौरा देने की एक प्रणाली थी, जिसमें माता या पूर्वजों में स्त्री पूर्वज तो थी, उसको देखते हुए वंश खींचा गया, या वंश को जो रिप्रेजेंट करती थी उसे मातृवंशिकता के नाम से जाना जाता था। इब्न बतूता के अनुसार दावा डाक व्यवस्था क्या थी, तो एक पैदल डाक व्यवस्था थी। इब्न बतूता के अनुसार भारत में 2 डाक व्यवस्था का जिक्र किया गया था, एक घोड़े वाली डाक व्यवस्था और एक पैदल डाक व्यवस्था। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह किस शहर में है, तो ये दिल्ली के दक्षिण भाग में अर्थात दक्षिणी दिल्ली में इनकी दरगाह है। गोपुरम क्या होता है, ये भव्य प्रवेश द्वारों को गोपुरम के नाम से जाना जाता है। नॉर्मली दक्षिण भारत के मंदिरों में भी गोपुरम देखने को मिलते हैं। सेवंथ नंबर क्वेश्चन था मुकद्दम या मंडल शब्द किस के लिए प्रयोग किया जाता था, इसका आंसर होगा गांव के मुखिया जमींदारों को मंडल या मुकद्दम शब्द से जाना जाता था। 8th नंबर है 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किस दृष्टि से महत्वपूर्ण था, इसका आंसर होगा इसका मेन उद्देश्य था जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चुनाव, युवा पीढ़ी का नेतृत्व संभालना, और सबसे प्रमुख मांग थी पूर्ण स्वराज की मांग का। इसी अधिवेशन से एक तरह से मांग उठाई गई थी और इसी अधिवेशन के बाद पूर्ण स्वराज की मांग को सब लोगों ने एक साथ उठाया था। गरीबों के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करने के लिए गांधी जी ने क्या किया, तो इनमें हम गांधी जी के द्वारा स्थापित किए कोई भी आंदोलन, शुरुआत की गई कोई भी आंदोलन की चर्चा इसमें लिख सकते थे। जो भी संघ उन्होंने स्टार्ट किया गांधी जी ने, उनका यहाँ पे आप जिक्र कर सकते हैं। पर्टिकुलर कोई एक आप नहीं लिख सकते, क्योंकि गांधी जी ने गरीबों के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करने के लिए काफ़ी आंदोलन स्टार्ट किए थे। राष्ट्रीय ध्वज के प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने पेश किया था, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। अब सेक्शन बी, ये सारा आपके थ्योरेटिकल पार्ट है जो आपके पास बुक से
और कुछ क्वेश्चन संजीव डेस्क वर्क से भी काफ़ी पर्सन उठे हैं और हमारे कोचिंग वाले मॉडल गैस मॉडल पेपर से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं इनमें से। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन मैप वाला देखते हैं, जिनकी ट्रिक हमने अलग से कर रखी थी। राखी गढ़ी आपके हरियाणा में है, पाटलिपुत्र बिहार, मेरठ उत्तर प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, कलिंग उड़ीसा के आसपास का एरिया, रंगपुर महाराष्ट्र, उज्जैनी एमपी, मद्रास तमिलनाडु, अजंता महाराष्ट्र, मथुरा उत्तर प्रदेश। ये था आज का पेपर। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।